Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about the last 4 month strategy for physics. So there's so many of the students who haven't started yet and there's so many of the students who have done enough portion. So this strategy is going to be different for different kind of students. अगर कोई एक ऐसा student है maybe जिसने like 7 chapters जो हैं वो already कर लिए हैं फर्स्ट बुक के, ठीक है, सो उसके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट रहेगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं कर रखा है, लिटरली दे आर एट 0 चैप्टर्स, उन्होंने सिर्फ हाफ ईयरलीज के लिए मे भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो या फिर अभी तक उनके हाफ ईयरलीज भी नहीं हुए हैं एंड दे हैवंट इवन स्टार्टेड. सो हर टाइप के स्टूडेंट की हम बात करेंगे. मे बी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने 3-4 चैप्टर्स कर लिए हैं एंड रेस्ट उनके बचे हैं. सो उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि चेक योर सिलेबस कि तुम लोग का कितना सिलेबस हो चुका है. लाइक इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जिसके 7 चैप्टर्स हो गए हैं, सो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है दैट इज डिफरेंट. एंड कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 0 चैप्टर पे हो, बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं कर रखा है, सो उसके लिए डिफरेंट रहेगी. तो सबसे पहले अपना सिलेबस चेक कर लो कितने चैप्टर्स तुम लोगों ने कर लिए हैं, ऑल्सो कितने क्वेश्चंस तुमने उससे प्रैक्टिस करे हैं. लाइक लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है बट क्या मैंने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं या फिर नहीं. सिर्फ वन शॉट से बिकॉज काम नहीं चलता है, ये मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है. उसके अलावा भी हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, सो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो इन केस लाइक यू हैव 7 चैप्टर्स डन, तो अगर तुम लोग के 7 चैप्टर्स हो गए हैं या यू फील कि यार इनफ पोर्शन हो गया है और आराम से मैं दिसंबर जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी, सो इन दैट केस गो फॉर द डिटेल लेक्चर्स, ठीक है. उस केस में तुम आराम से डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो एंड देन यू कैन फॉलो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है. बट अगर तुम बिल्कुल ही 0 चैप्टर पे हो, यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग एंड यू वांट स्टिल कि हम अच्छा स्कोर कर सकें, सो इन दैट केस गो फॉर द वन शॉट वीडियोस. नाउ प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे भी कमेंट्स देखे कि हम लोग को वन शॉट से समझ में नहीं आता है, सो उसके लिए आई वुड प्रेफर एक वन शॉट डाउनलोड कर लो. जैसे मैंने जितने भी वन शॉट्स हैं सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. एक वन शॉट डाउनलोड करो और एक डिटेल लेक्चर डाउनलोड करो, ठीक है. दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन देखो, 15 मिनट्स का इसका देख लिया, 15 मिनट्स का उसका देख लिया. अब तुम्हें जहां से भी अच्छे से समझ में आ रहा है देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो इन दैट केस. बिकॉज कई लोग को तो वन शॉट से समझ में नहीं आता है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है यू कैन चेक यार वन शॉट से आ रहा है या फिर नहीं समझ में. अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल, सो देन यू कैन गो फॉर द डिटेल लेक्चर्स. सो यहाँ पे दिस कैन बी अ पर्सनल प्रेफरेंस एज वेल. अगर तुम मेरे से पूछो तो अगर तुम लोग बिल्कुल ही 0 चैप्टर पे हो या सिर्फ 2-3 चैप्टर्स कर रखे हैं, सो इन दैट केस गो फॉर द वन शॉट वीडियोस. अब लाइक आई टोल्ड यू सिर्फ वन शॉट से काम नहीं चलेगा. इन द सेम वे सिर्फ और सिर्फ डिटेल लेक्चर से काम नहीं चलता है, बिकॉज इसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस हम लोग को कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, जैसे ही तुम लोगों ने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर दिया है उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. बिकॉज क्वेश्चन बैंक में पर चैप्टर क्वेश्चंस गिवन रहते हैं. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों में, कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन बैंक, सो इन दैट केस जैसे यू आर डन विद वन पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब तुम लोग के इनफ चैप्टर्स हो गए हैं, लेट्स सपोज 7 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, सो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. दोनों की जो बुक्स है अलग अलग होती है, ठीक है. तो कब कौन सी बुक तुम लोग को प्रेफर करनी है वो मैंने बता दिया. अभी सैम्पल पेपर्स भी नहीं प्रैक्टिस करना है. सैम्पल पेपर्स लाइक हम लोग करेंगे नवंबर दिसंबर टाइम पे, सो इन दैट केस वील प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर्स ऑल्सो. बिकॉज हमें पता होना चाहिए एक्जैक्टली हमारे पेपर्स किस तरह से आ रहे हैं. अभी तुम लोग का जो सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज कर रखा है वो तो आई थिंक तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, बट उसके अलावा भी सैम्पल पेपर्स की बुक आती है हमारे पास, सो वो मैं तुम लोग को बाद में रिकमेंड करूंगी. बट अभी के लिए मेन यही है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन बैंक, और जब इनफ चैप्टर्स तुम लोग के हो चुके हैं इन दैट केस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. एंड मे बी इसमें भी तुम लोग को हो रहा हो कि क्वेश्चन बैंक से मे बी हमें कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, या फिर प्रीवियस ईयर से, या फिर इवन बाद में जब हम सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे. सो इन दैट केस अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सो इन दैट केस हम क्या करें. सो उसके लिए आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग यू अ ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फीलो. इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को प्रोवाइड कर दी है. बहुत वीडियोस में इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता रखा है. ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. कैसे? बिकॉज इसमें ना इंस्टेंटली तुम लोग ट्यूटर्स से कनेक्ट हो जाओगे. जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बैंक खोल रखा है, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सो मैं क्या करूंगी, इस एप्लीकेशन का उस केस में यूज करूंगी. अब कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो मैंने लिंक तुम लोग को प्रोवाइड कर रखी है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो भी स्पेसिफिकली तुम लोग को पूछना है, एंड विद इन 60 सेकंड्स तुम लोग किसी ना किसी ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे इजीली. जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उन ट्यूटर से पूछो. सारे ही ट्यूटर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें अपने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व मिल जाएंगे. सो दिस एप्लीकेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड इंस्टेंटली तुम लोग कनेक्ट हो रहे हो. लाइक कोई और एप्लीकेशन ऐसा है
ही नहीं जिसमें तुम लोग इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाओगे. सो दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन कर रखा है, सो ही एग्जैक्टली नोज कि स्पेशली हम लोग जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन लोग को क्या दिक्कत आती है. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस एप्लीकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल. और ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर रात को पढ़ रहे हो, सो इन दैट केस ट्यूटर से तुम कनेक्ट नहीं हो सकते हो. इन दिस ऐप द ट्यूटर्स आर अवेलेबल 24/7, विच मीन्स अगर रात को तुम लोग पढ़ रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो 1 बजे पूछना है, 3 बजे पूछना है, 4 बजे पूछना है, तुम लोग इजिली रात को भी पूछ सकते हो. सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, अब इसके बाद अभी हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग. अब क्वेश्चंस में भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ जाएंगे, तो हमें स्पेसिफिकली किन किन पे फोकस करना है. सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल्स. थ्योरी वाला पोर्शन तो हम लोगों ने वन शॉट से कंप्लीट कर दिया, बट उसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, तो तुम लोग को न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं. अब न्यूमेरिकल्स हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी बहुत होती है. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, लाइक जिसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है. उसके बाद थोड़ा हाई लेवल पे मूव ऑन करो, उसके बाद देन मूव ऑन टू द हाई लेवल. ठीक है, तो पहले बेसिक, उसके बाद हम लोग मीडियम टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम हाई लेवल. अब बेसिक क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? अगेन ये सारी चीजें क्वेश्चन बैंक में मेंशन रहती हैं. इवन यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे डायरेक्टली जंप ना करें, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम वो प्रैक्टिस करें. ठीक है, देन वी हैव द डेरिवेशंस. अब ये सारी चीजें तो तुम्हारी वन शॉट में कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, जो भी हमारे डेरिवेशंस है. अब कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं. दो वन शॉट्स में भी हमारे कॉन्सेप्ट्स तो कंप्लीट होते हैं, उसमें कवर होते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो थोड़े से घुमा के दिए जाते हैं. सो इन दैट केस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी तुम लोग को प्रैक्टिस करने हैं एंड एमसीक्यूज. अब देखो न्यूमेरिकल्स भी कई लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, डेरिवेशंस भी उनसे हो गए, एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस रिटन फॉर्मेट में आ रहे हैं वो तो कर लेते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव वाला. बट ऑब्जेक्टिव वाला भी तो हम लोग का आ रहा है ना. अगर तुम लोगों ने सैंपल पेपर्स देखे हैं तो तुम लोग को पता चल गया होगा. तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सब्जेक्टिव वाला तो इजीली कर लेते हैं, बट उनसे ऑब्जेक्टिव वाला नहीं हो पाता है. सो इन दैट केस यू हैव टू सी क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन वीक है. अगर हाँ, सो इन दैट केस तुम लोग को इस पोर्शन में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज, और ये तुम लोग को इजिली क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, सैंपल पेपर्स में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे. सो ये वहां से तुम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो. देयर सो मेनी ऑफ द वीडियोस अवेलेबल. मैंने भी ऑलरेडी एमसीक्यूज पे वीडियोस अपलोड कर रखी है. प्लेलिस्ट पे जाओगे तुम्हें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी. सो एमसीक्यूज डेफिनेटली तुम लोग देखना. एंड सेट टारगेट्स फॉर अ डे. अब तुम लोग कह रहे होगे ये सारी चीजें तो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दी, बट इसे हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है. जैसे टुडे यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स. ठीक है, एंड तुम लोगों ने अभी तक 0 चैप्टर पे तुम हो, या फिर 1-2 चैप्टर कर रखे हैं, अब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है. सो सेट द टारगेट फॉर दिस डे दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगर तुम लोग को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वन शॉट डाउनलोड करो. मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के हैं. सो इसको तुम ब्रेक कर सकते हो. लाइक मे बी तुम 30 मिनट्स के लिए पहले पढ़ रहे हो, उसके बाद उसी पर्टिकुलर टॉपिक को तुम लोग नोट कर रहे हो अपनी रफ नोटबुक में, एंड उसके बाद उसी को तुम लोग स्टडी कर रहे हो, मे बी फ्रॉम द एनसीईआरटी और मे बी फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, सो दैट तुम्हें और अच्छे से वो डिटेल में समझ में आए. या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ 15 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद उस टॉपिक को देन रिवाइज करो कि यार क्या क्या चीजें एग्जैक्टली थी, सो दैट जैसे तुम लोग वन शॉट देख रहे हो, यू आर राइटिंग इट, तुम लोग के दिमाग में भी वो जाता जा रहा है, सो दैट तुम लोग को बाद में सिर्फ रिविजन की जरूरत हो. तो इसको तुम अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हो. 30 मिनट्स का अभी देख लिया, 30 मिनट्स का हमने शाम को देख लिया, एंड उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. इजिली तुम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज द मेन इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, द मेन इज सेल्फ स्टडी. तुम लोग कितना भी लेक्चर्स को देख लो, जब तक तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू कैन नॉट स्कोर गुड. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, किस तरीके से तुम्हें सारी चीजें करनी है. एंड तुम लोग पूछते हो कि हम कितने सब्जेक्ट्स लें. नाउ इस केस में मेरा क्या होता था कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं कंप्लीटली फिजिक्स ही पढ़ती थी. इन केस अगर मैं बोर हो गई तो उसके बाद मैं मैथ्स कर लूंगी, बिकॉज मैथ्स इज वन सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. सो इन केस तुम्हें केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है तो तुम केमिस्ट्री कर सकते हो, या फिर जस्ट इंग्लिश रीडिंग कोई चैप्टर तुम लोगों ने कर लिया, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट जो तुम लोग को लग रहा है कि यार ये थोड़ा ईजी है तो मैं इसके साथ इसे लेके चल सकती हूँ. सो आइदर 1 सब्जेक्ट फॉर अ डे और 2 सब्जेक्ट्स, नॉट मोर देन दीस. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.